हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारा लव एंड लाइट स्प्रेड कर रहे होंगे। तो जो भी वाकई ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो देखेंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होते ही सारी चीजें बिखरने लग जाती हैं, रिश्ते टूटने लग जाते हैं, आप लगातार अपनी करंट जॉब से डिससैटिस्फाइड होने लगते हैं, लोगों से कटे कटे रहने लगते हैं, रिलेशनशिप लॉस, जॉब लॉस, मनी लॉस, ये सब कुछ होने लगता है। ऊपर से डीएम का केवल सेक्सुअल डिमांड्स करना या उनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करना हमें अंदर ही अंदर तोड़ता चला जाता है। तो हर जगह सफरिंग्स ही सफरिंग्स, ऐसा लगने लगता है कोई डिवाइन जर्नी नहीं, नर्क यात्रा है। पर देखिए, ऐसा सबके साथ नहीं होता। कई लोग जर्नी में आकर बहुत प्रोग्रेस भी करते हैं, जैसे मैंने इनर पीस एंड पर्पस, अबंडेंस, गुड रिलेशनशिप्स सब कुछ जर्नी में आकर ही पाया। तो क्या डिफरेंस है कि एक इंसान को ये जर्नी हेल लगती है और एक को हेवन तक ले जाती है। कल एक डीएम से बात हो रही थी जिनके डीएम की शादी 8 मंथ्स पहले हो गई थी, जबकि डीएम के लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था और दूसरी सिटी में भी शिफ्ट कर लिया था। जॉब भी ढूंढ ली थी छोटी मोटी, पर वहां भी शी वॉज नॉट मेकिंग एनी प्रोग्रेस। सो जाहिर सी बात है, इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक एंड्स मीट एंड शी वॉज इन अ लॉट ऑफ पेन। देखिए, ऐसी ही कुछ आपकी स्टोरी हो सकती है जहां आपको फील हो रहा हो कि आपका सब कुछ चला गया और डीएम भी नहीं मिले। पर देखिए, यही होता है जब आप इस जर्नी को 3D के लेंस से देखते हैं। जब आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को टिपिकल रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, वैसे ही मोल्ड में फिट करने की कोशिश करते हैं। आपको समझना होगा, डीएम आपके रोमांटिक पार्टनर नहीं है, वो आप ही हो इन अनदर बॉडी। वो आपको मोक्ष तक ले जाने आए हैं। इससे ज्यादा कुछ भी मांगोगे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो जाहिर सी बात है, मोक्ष का रास्ता कांटों से भरा तो होगा ही। वो रिश्ते जो आप बिना वजह किसी कर्तव्य या डर के कारण ढो रहे थे, जहां आत्मिक लगाव नहीं था, वो तो सब छूटेंगे ही। वो जॉब जहां आप केवल सर्वाइवल के लिए काम कर रहे थे, जो आपके सोल से अलाइंड नहीं थी, जहां आप खुद को क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जहां आप लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, वो तो छूटेगी ही छूटेगी। जहां जहां आप लोगों का सपोर्ट, उनका साथ, उनका वैलिडेशन एंड एप्रिसिएशन ढूंढ रहे थे, किसी भी चीज में सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट ढूंढ रहे थे, वहां से भी धोखा ही मिलेगा। और आप इस जर्नी को टिपिकल रिलेशनशिप की तरह ट्रीट करोगे और बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठाओगे जैसे अपने हिसाब से डीएम को चलाने की कोशिश करना, अपने माइंड से यूनियन को कंट्रोल करना, डीएम को अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने या कमिटमेंट देने के लिए पुश करना, उन्हें उनकी चॉइसेस के लिए ब्लेम करना और बार बार उनसे प्यार का सबूत मांगना। तो आप मुंह के बल ही गिरोगे, फिर उठना मुश्किल हो जाएगा और अपनी सफरिंग्स बढ़ाते ही रहोगे। तो आपको जर्नी हेल ही लगेगी ना। आपके डीएम नहीं, आपकी अपनी वृत्तियां, वासनाएं, भावनाएं, उम्मीदें, यही सब आपको सफर करवा रही हैं। इसलिए मैं 1000 बार बोलती हूँ कि सत्य को सत्य की तरह देखो, ईश्वर प्रानिधान में आओ। ये एक आध्यात्मिक जर्नी है। डीएम अपनी इच्छा से आपको कुछ नहीं दे सकते, वो केवल आपको मिरर कर सकते हैं। आपका अपना स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगा कि डीएम से आपको क्या मिलेगा। इसलिए अपनी चेतना उठाने के ऊपर ध्यान दीजिए, तो सब कुछ मिलेगा और उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। पर जहां आपने अपनी मांगे शुरू कर दी, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना था, वैसा होना था, डीएम को ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना था, वो तो लायर है, चीटर है, फलाना है, ये सब आप डीएम को नहीं, खुद को ही बोल रहे हो। अपने आईने पर ही कीचड़ उछाल रहे हो, तो वो आपके मुंह पे ही दिखेगा। क्योंकि डीएम अलग से कोई इंसान नहीं, वो आपके ही प्रतिबिंब हैं। जैसे आप हो वैसे ही वो भी आपको दिखेंगे। आप इमोशनली डिपेंडेंट हो तो उनसे सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिए। उल्टा वो आपको इमोशनली अवेलेबल ही दिखेंगे जब तक आप अपने इमोशंस रेगुलेट करना ना सीख लें। आप देह भाव में हो, 10 तरह के लेबल्स चिपका रखे हैं, मेंटल इल्यूजन्स पाले हुए हैं, अपनी इंद्रियों पे आपका वश नहीं, लाइफ बस ऑटो पायलट मोड में चली जा रही है, खुद के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं ले पा रहे, हस्बैंड और डीएम के बीच पेंडुलम की तरह झूल रहे हो और सोच रहे हो डीएम कमिटमेंट दे तो सब छोड़ छाड़ के उनके पास चली जाऊं, वापस उनके कंधे पे लद जाऊं, जैसे अभी तक फैमिली या प्रेजेंट पार्टनर पे लदी थी। तो डीएम कहेंगे, ना बेटा, ऐसा नहीं होगा। पहले अपने पैरों पे खड़े हो, अपने दम पे अपना सोल अलाइंड जीवन जीना शुरू करो, तब मैं पीछे से तुम्हें ज्वाइन करूंगा। वरना जब तक आप हालातों के गुलाम रहोगे, डीएम भी मजबूरियों से बंधे दिखेंगे। वो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे और आपसे केवल सेक्सुअल डिमांड्स करते रहेंगे। इसलिए मैं बार बार यूनिटी कॉन्शियसनेस में आने को कहती हूँ। फालतू की चीजें ना बताकर केवल उसी की क्लासेस लेती हूँ।
क्योंकि जैसे ही आप देह भाव छोड़ते हो, अपने इम्पल्सेस पे, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सीखते हो, एक चेतना की तरह जीवन जीते हो, तो डीएमबी 3D कॉन्शियसनेस से ऊपर उठने लगते हैं। वो भी अपने सेंसुअल प्लेजर्स को चेस करना छोड़ के सोल लव एम्बॉडी करने लग जाते हैं। तो जो भी चीजें बिखर रही हैं, जो भी सफरिंग्स आपको मिल रही है, वो पनिशमेंट नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना को जगाने के लिए है। जो लव, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंफर्ट डीएम में ढूंढ रहे थे, उसे अपने अंदर पाने के लिए है। पुराने सारे लेबल, सारी आइडेंटिटी, सारी वीकनेस, डिपेंडेंसी, सेल्फ डाउट, विक्टिम माइंडसेट खत्म करने के लिए है। टोटल डिसोल्यूशन ऑफ योर ईगो सेल्फ। और जितना इस डिसोल्यूशन के प्रोसेस को रेजिस्ट करेंगे, उतना ही सफरिंग्स बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए, रेजिस्टेंस तब क्रिएट होता है जब आप अपनी 3D रियलिटी को ही सच मान लेते हो। आपका नाम, आपकी एज, आपकी जॉब, आपका जेंडर, आपकी नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, आपकी आइडियोलॉजी, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके एक्सपीरियंसेस, ये सब ईगो आइडेंटिटीज हैं। जैसे ही आप कहते हो मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, बचपन में ये हुआ, जर्नी में ये हुआ, तो पहले तो आप उस मैं को सत्य मान लेते हो कि आप कुछ हो और आपके साथ कुछ हुआ है, वो भी बहुत बुरा, मतलब अच्छे के प्रति झुकाव भी दिख रहा है। पुरानी आइडेंटिटीज को, अपने विक्टिम सेल्फ को कस के पकड़ा हुआ है। पर कल जो हुआ वो आप नहीं थे। जो हुआ वो आपके साथ नहीं हुआ, क्योंकि आज आप वो नहीं हो जो कल थे। सब कुछ आपकी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, आपके मानने पे डिपेंड करता है। मानो तो हीरा बेशकीमती है, वरना है तो पत्थर ही, है ना? तो आपकी ज्यादातर सफरिंग मेंटली क्रिएटेड है। आपका दृष्टिकोण तय करता है आप हेल में हैं या हेवन में। मेरे जीवन में जो भी तकलीफें आई, उनके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रही हूँ। डीएम के दिए विष को भी मैंने अमृत की तरह पिया है, क्योंकि वो मुझे सत्य तक, परमात्मा तक ले जा रहा था। इसलिए मुझे ये जर्नी शुरू में हेल लगी हो, पर धीरे धीरे हेवन लगने लगी। और वाकई वैसी ही बनती चली गई, फुल ऑफ लव, पीस एंड अबंडेंस। क्योंकि समझ आ गया, मेरे ट्विन मुझे पेन नहीं दे रहे थे, बल्कि मुझे ट्रुथ दिखा रहे थे। वो हर कोना जो प्रेम से खाली है, वो हर चीज जो मैं खुद से बाहर ढूंढ रही थी, वो खुद के अंदर ढूंढना सिखा रहे हैं। और जब वो सारी चीजें अंदर से भरने लगी, तो बाहर भी भरती चली गई और सारा रेजिस्टेंस खत्म होता चला गया, और बचा तो केवल सरेंडर, प्रेम के लिए, सत्य के लिए, ईश्वर के लिए पूर्ण समर्पण। सारा स्ट्रगल, सारा कंफ्यूजन, सारा कंट्रोल, सब खत्म। दिस इज हेवन। यही स्वर्ग है, एंड यू कैन चूज इट राइट हेयर राइट नाउ। तो अगर आपको भी इस जर्नी में सफरिंग्स एंड हेल नजर आ रहा है, तो आप मुझसे जुड़ के 1-on-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप यूनिटी कॉन्शियसनेस की क्लासेस भी कर सकते हैं। कार्मिक पैटर्न्स ब्रेक करने में हेल्प के लिए महाविद्या साधना भी कर सकते हैं, या हमारे ट्विन फ्लेम्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।